गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। अब हम झांसी की रानी वाला तीसरा पेज पढ़ेंगे। 2 पेज हम कल पढ़ चुके हैं। उदित हुआ सौभाग्य, सौभाग्य का उदय हो गया, यानी जैसे ही रानी लक्ष्मीबाई तैयार हो गई और वीर योद्धाओं की तरह लड़ने लगी तो उदित हुआ सौभाग्य, झांसी का जो भाग्य था वो उदित हो गया, यानी उदय हो गया, यानी जाग गया। मुदित महलों में उजियाली, और महलों में जो है, महलों की उजियाली जो है, महलों का जो उजाला है वो भी प्रसन्न होने लगा, यानी महलों में प्रसन्नता का उजियाला फैलने लगा। किंतु काल गति चुपके चुपके, लेकिन समय की जो गति है, समय का जो स्पीड है वो चुपके चुपके धीरे धीरे जो है वो काली घटा घेर लाई। उसमें क्या हुआ, एक काली घटा, एक अंधेरी बदली सी छा गई। अचानक महलों में उजाला छा गया और झांसी की रानी के कारण जो है महलों में उजियाला छाया और भाग्य उसका उदित हुआ। लेकिन ये बहुत लंबे टाइम तक नहीं रहा, धीरे धीरे चुपके चुपके उसमें कब काली घटा छाई उनको पता भी नहीं लगा। और क्या काली घटा छाई, तीर चलाने वाले कर में, जो तीर चलाने वाले जो कर यानी हाथ, जो तीर चलाने वाले उसके हाथ थे, उसे चूड़ियाँ कब भाती, उसको जो तीर चलाने वाले हाथ थे उसने बचपन में कभी इस टाइप के शौक नहीं किए, तो इसलिए चूड़ियाँ उसको भाई भी नहीं, यानी उसको सूट भी नहीं की चूड़ियाँ। रानी विधवा हुई हाय, रानी जो है वो विधवा हो गई। विधि को भी नहीं दया आई, दया विधि को यानी विधाता को, यानी भाग्य को, यानी भगवान को दया भी नहीं आई। उसने इतनी छोटी सी लड़की को क्या बना दिया, विधवा बना दिया, मतलब उनके राजा की डेथ हो गई। निसंतान मरे राजा जी, जो वहाँ के राजा थे वो निसंतान मरे, यानी उनको संतान भी नहीं हुई थी। रानी शोक समानी थी, और जो रानी थी वो शोक से ग्रस्त थी, शोक से बहुत ज़्यादा भरी हुई थी। बुंदेले हर बोलों के मुँह, हमने सुनी कहानी थी, खूब लड़ी मर्दानी, वो तो झांसी वाली रानी थी। बुझा दीप झांसी का, तब झांसी का जो द्वीप है, यानी झांसी का जो उजाला है, झांसी का जो दीप यानी खुशियाँ जो झांसी की, वो क्या हुई, वो बुझ गई। और तब क्या हुआ, तब डलहौजी मन में हर्षाया। तब डलहौजी, उस वक्त जो जब यहाँ अंग्रेज़ों का शासन था, तो अंग्रेज़ का कोई ना कोई बड़ा अफसर होता था जो कि इंडिया की देखभाल करता था। तो उस वक्त का जो अंग्रेज़ अफसर था बड़ा, वो था डलहौजी। तो वो जो डलहौजी था वो मन में बहुत ज़्यादा खुश हो गया। राज्य हड़प करने का उसने यह अच्छा अवसर पाया। रानी झांसी का जो राज्य था उसको हथियाने का उसको बहुत अच्छा अवसर मिल गया, क्योंकि उस वक्त अंग्रेज़ों के बीच में और राजाओं के बीच में ये सिस्टम था कि जो राजा चल रहे हैं, अगर वो उनके डेथ के बाद उनके बच्चे हैं तो बच्चों को शासन मिल जाता था, और अगर बच्चे नहीं हैं तो वो पूरा शासन कौन ले जाता था, अंग्रेज़ ले जाते थे। तो चूँकि ये राजा निसंतान मरे और लक्ष्मीबाई बहुत छोटी थी और संतान नहीं थी, तो वो उसको लगा कि मैं झांसी के ऊपर कब्जा कर लूँ। तो डलहौजी को बहुत अच्छा अवसर मिल गया। फ़ौरन फौज भेज दुर्ग पर, उसने तुरंत जो है महल पर फौज भेज दी, अपना झंडा फहराया और उसने अपना झंडा उस पर फहरा दिया। लावारिस का वारिस बनकर, उस जो झांसी जो लावारिस से हो गई थी उसका वारिस बनकर ब्रिटिश राज्य झांसी आया। इस प्रकार जो ब्रिटिश का जो राज्य था, यानी अंग्रेज़ों का जो राज्य था, वो झांसी पर आ गया। अश्रुपूर्ण रानी ने देखा, आंसुओं से भरी हुई रानी के आंखों में आंसू थे। उसने देखा झांसी हुई वीरानी थी। क्या देखा, झांसी जो है वीरान हो चली थी, बिना राजा के। अब अंग्रेज़ों का उस पर शासन हुआ तो वीरान हो चली थी। बुंदेले हर बोलों के मुँह, हमने सुनी कहानी थी, खूब लड़ी मर्दानी, वो तो झांसी वाली रानी थी। अनुनय विनय नहीं सुनती है, विकट शासकों की माया। अनुनय विनय, बहुत दया और बहुत ज़्यादा प्रार्थना नहीं सुनती है। विकट यानी जो दुष्ट राजा होते हैं, दुष्ट जो शासक होते हैं, उनकी माया अजीब सी है, यानी उनके मन में उनका अजीब सा, उनका माया से तात्पर्य उनके व्यवहार का है। उनका व्यवहार जो है वो अनुनय विनय यानी प्रार्थना या कोई दया उनके मन में नहीं होती। व्यापारी बन दया चाहता था। वो जब अंग्रेज़ यहाँ पर आए थे तो आप लोगों को पता होगा 1600 ईस्वी में जब आए तो आए कैसे थे, यहाँ पर कहीं पर हिंदुओं का राज्य था, कहीं पर मुस्लिम्स का राज्य था, मतलब छोटे छोटे रियासतों में बटा हुआ था हमारा देश।
तो उन्होंने सब अंग्रेज़ों ने आके उन सब राजाओं से ये कहा हमें तो व्यापार करने की परमिशन दो, और धीरे धीरे व्यापार करते करते उन्होंने उंगली पकड़ते पकड़ते उन्होंने पोंछा पकड़ के हमारे पूरे देश पर अपना आधिपत्य कर लिया था। तो इसलिए वो कह रहे हैं कि व्यापारी बनकर दया चाहता था, वो व्यापारी बनके केवल दया चाहता था। जब ये भारत आया था, जब ये भारत आया तो व्यापारी बनकर आया था और दया मांगी थी इन्होंने हमारे शासकों से। डलहौजी ने पैर पसारे, लेकिन अब डलहौजी का मतलब यहाँ डलहौजी उस आदमी से नहीं है, डलहौजी यानी अंग्रेज़ों की बात है। अब अंग्रेज़ ने अपने पैर पसार लिए, अब तो पलट गई काया, अब तो पूरी बाजी ही पलट गई। वो बाजी जब वो लोग केवल व्यापार के लिए आए थे, आज वो स्थिति नहीं है, अब तो पूरी बाजी पलट गई। आज मतलब 1857 की बात हो रही है। राजाओं नवाबों को भी उसने पैरों ठुकराया था। ये जो डलहौजी था, जब उसका शासन हो गया, यानी वो ऑफिसर था, उस वक्त उसने राजाओं और बड़े बड़े नवाबों को भी उसने क्या किया, उसने पैरों ठुकराया, अपने पैरों से उनको ठोकरी मारी उसने। रानी दासी बनी है दासी, अब महारानी थी। रानी जो है वो क्या बनी, दासी बनी, और ये जो दासी है, जो महारानी है, वो अब क्या बन गई है, दासी बन गई है। बुंदेले हर बोलों के हमने सुनी कहानी, खूब लड़ी मर्दानी वो तो झांसी वाली रानी थी। छिनी राजधानी, उनकी राजधानी छिन गई दिल्ली की। दिल्ली पे जो उनका दिल्ली जो हमारी राजधानी थी वो छिन गई। लखनऊ छीना, और बातों बातों में उन्होंने लखनऊ भी छीन लिया, यानी लखनऊ पे भी उन्होंने अपना आधिपत्य कर लिया। कैद पेशवा था बिठूर जगह का नाम है। बिठूर का जो पेशवा था, पेशवा मराठियों के मतलब पद हैं ये, जैसे अपन कहते हैं ना, ये सामंत है, ये मंत्री है, ये सचिव है, इस तरीके से उनके पद हैं ये। तो बिठूर में जो पेशवा था वो क्या बन गया था, वो कैद करवा दिया गया था उसको। हुआ नागपुर का भी घात, और नागपुर बहुत बड़ी जगह थी वहाँ उस वक्त, नागपुर का भी घात यानी नागपुर पे भी चोट पहुँची थी। उदयपुर, तंजौर, सितारा, कर्नाटक की कौन बिसात, इनकी तो बिसात ही क्या थी, यानी इनकी तो हिम्मत ही क्या थी, इनमें तो ताकत ही क्या थी, जब इससे बड़ी बड़ी ये जो आपके नागपुर और दिल्ली ये सब जो उनके काबू में आए, तो ये तंजौर, सतारा ये सब भी उनकी तो बिसात ही क्या थी, ये भी उनके काबू में आ गए। जबकि सिंध, पंजाब, ब्रह्म पर अभी हुआ था वज्र निपात यानी कठोर प्रहार, वज्र यानी पत्थर के समान, निपात यानी प्रहार, पत्थर जैसा प्रहार, यानी बहुत बड़ा उनके साथ चोट हो चुकी थी। सिंध पर, पंजाब पर और ब्रह्म पर, इन पे तो अभी चोट हुई थी, इसलिए इनका तो क्या कहना। और इस तरीके से खूब लड़ी मर्दानी वो तो झांसी वाली रानी थी।